नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। एएसएम लिस्ट का वीकली सर्कुलर आ गया है। बहुत सारी कंपनियों पर एक्शन हुआ है, वहीं कई बड़ी कंपनियों को राहत भी मिली है, जैसे सुज़लोन एनर्जी और टीवीएस होल्डिंग, हिंदुस्तान मोटर्स। इन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है एएसएम लिस्ट से। तो कैसी राहत मिली है, इस पे हम चर्चा करेंगे। वहीं ढेर सारी कंपनियों, करीब करीब 78 कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज किए गए हैं, तो इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी। पहले नंबर पे बात कर लेते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 12 कंपनियों को डाला गया है, एक कंपनी को थोड़ी राहत दी गई है, जैसे सिंड्रेला होटल्स लिमिटेड को इसमें शामिल किया गया है। D&H इंडिया लिमिटेड को भी शामिल किया गया है। फॉर्चून इंटरनेशनल, GACM टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जस्ट डायल लिमिटेड, मनोमैटेक्स इंडिया लिमिटेड, नेशनल पेरोसाइड लिमिटेड, रिलायबल डाटा सर्विसेज लिमिटेड और सामयक इंटरनेशनल लिमिटेड, श्री गणेश इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और स्वर्णिम ट्रेड उद्योग लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है, जो 22 जुलाई से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। एक कंपनी है क्लेरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसको लोअर स्टेज में शिफ्ट किया गया है। वहीं अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो 38 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। उनके नाम के आगे कोई न कोई सिंबल बना है, जैसे डबल स्टार बना है, @ बना है, डॉलर का सिंबल बना है, सिंगल स्टार है, तो इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, लेकिन एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से राहत जरूर मिली है। इसमें पहले नंबर पे है एना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आर्टिका क्रेडिट कैपिटल लिमिटेड, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड, कैटविजन लिमिटेड, सिटी क्रॉप्स एग्रो लिमिटेड, DCX सिस्टम लिमिटेड, DG स्पाइस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, EFCI लिमिटेड और एमराल्ड फाइनेंशियल लिमिटेड। इसके अलावा GSV फाइनेंस लिमिटेड, हेल्थी लाइफ एग्रीटेक लिमिटेड, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, IFB इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इनोवेटस एंटरटेनमेंट नेटवर्क लिमिटेड, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स लिमिटेड, इटकॉन्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड, JHS स्वेंदगर्द रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड, JNK इंडिया लिमिटेड, मार्टिन बर्न लिमिटेड, MBL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नॉर्थर्न स्पिरिट्स लिमिटेड, ओमैक्स लिमिटेड, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड, प्राइम फोकस लिमिटेड, RMC स्विच गियर लिमिटेड, रॉयल सेंस लिमिटेड, SRG सिक्योरिटीज एंड फाइनेंस लिमिटेड, सफा सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, श्री दस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सॉफ्ट सोल इंडिया लिमिटेड, सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज लिमिटेड, टैलेंट सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन लिमिटेड, सुनीता टूल्स लिमिटेड, सूरज स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड और टेंटिया कंस्ट्रक्शन और वरेंडा लर्निंग एंड सॉल्यूशन लिमिटेड। ये कंपनियां जो हैं, कुल 38 कंपनियां ऐसी हैं जिनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। एएसएम लिस्ट से ढेर सारी कंपनियों को राहत मिली है, लेकिन करीब करीब 10 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर एक्शन हुआ है। 9 कंपनियों को तो इसमें नई कंपनियां हैं जिनको शिफ्ट किया गया है, इनमें डाला गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में, जैसे 7NR रिटेल, एल्फविजन ओवरसीज इंडिया लिमिटेड, एशियन होटल नॉर्थ लिमिटेड, IEC एजुकेशन लिमिटेड, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स लिमिटेड, JHS स्वेंदगार्ड रिटेल वेंचर लिमिटेड, कार्बेस बायोकेमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मनी मास्टर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, पैरामाउंट कॉस्मेटिक्स इंडिया लिमिटेड। इनको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। एक कंपनी ऐसी है जिसको हायर स्टेज में मूव किया गया है, अनेक इंडस्ट्रीज, इसको अब स्टेज 1 से स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। 7 कंपनियों को राहत दी गई है इनकी स्टेज घटाकर, तो इनके नाम हैं रतन इंडिया पावर, SPML इंफ्रा, तानवी फूड्स लिमिटेड और टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनियां
जो है अब लोअर स्टेज में हुई हैं। तो 3 कंपनियां ऐसी हैं जो स्टेज 1 में डाली गई हैं। एक जो टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को अब स्टेज 2 में डाल दिया गया है स्टेज 3 से लाकर। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स, इसको स्टेज 3 में डाला गया है और ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड को स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है। तो इनको राहत मिली है जो 22 जुलाई से ये अमल में देखने को मिलेगी। एसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से कुल 53 कंपनियों को बाहर किया गया है, लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट हुई हैं। ऐसी मैन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है जो बाहर की गई है। अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड, एमरिज बायोसाइंस लिमिटेड, बिरल सिक्योरिटीज लिमिटेड, बायोजेन फार्माकेम इंडस्ट्री लिमिटेड, क्रोम सिलिकॉन लिमिटेड, सिटी प्लस मल्टीप्लेक्स लिमिटेड, कॉस्ट पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड, डीसीएम न्यूवेला लिमिटेड और दीक्षा ग्रीन्स लिमिटेड, डॉक्टर लाल चंदनी लैब्स लिमिटेड, डायनेमिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इमामी रियल्टी को बाहर किया गया है। हिसार शिपिंग लिमिटेड, एक्सीकॉम टेली सिस्टम्स लिमिटेड, जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड, हिंदुस्तान मोटर्स को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। JITF इंफ्रालॉजिस्टिक्स लिमिटेड, कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, केबीसी ग्लोबल, केरला आयुर्वेदा लिमिटेड, KGMC फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, लक्ष्मी ऑटोमेटिक लूम वर्क्स लिमिटेड, लक्ष्मी मिल्स एंड कंपनी लिमिटेड, लिप्सा जेम एंड ज्वेलरी लिमिटेड, मास्टर ट्रस्ट लिमिटेड, मर्केंटाइल वेंचर्स लिमिटेड, MM रबर कंपनी लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, नेसुरा यू कैम लिमिटेड, ओलंपिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पनजोन लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड को भी राहत मिली है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से। पियर्ल ग्रीन क्लब एंड रिसोर्ट लिमिटेड, क्विक हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, राजकमल सिंथेटिक्स लिमिटेड, RLF लिमिटेड, सैम्पेयर न्यूट्रिशंस लिमिटेड, CDC टेक्नो मीडिया लिमिटेड और शांति ग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री रामा न्यूज़ प्रिंट्स लिमिटेड, श्री राम एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, सिरोहिया एंड सन्स लिमिटेड, सुंदरम मल्टीपैप लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इसके अलावा और जो कंपनियां हैं उनके नाम आप देख सकते हैं। SVS वेंचर्स लिमिटेड, सिस्टमैटिक्स कॉरपोरेशन सर्विसेज लिमिटेड, त्रिनी इंटरनेशनल लिमिटेड, तिरुपति स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड, ट्रांसकॉर्प कॉरपोरेशन इंटरनेशनल लिमिटेड, TVS होल्डिंग्स लिमिटेड और वाक डॉट लिमिटेड, जिनेमा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड। तो इस लिस्ट में जो कंपनियां हैं इनमें से अधिकतर कंपनियों के नाम के आगे स्टार का सिंबल बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टार का सिंबल बना है उन कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क से निकालकर ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, इसको अब ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। RLF को भी इसमें शिफ्ट किया गया है। तो ये जो भी एक्शन हुआ है, जिनको राहत मिली है, ये 22 जुलाई से लागू होते हुए देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनके सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है, यानी प्राइस बैंड रिवाइज्ड हुई है। तो इसमें 78 कंपनियां BSE की तरफ से जारी की गई लिस्ट में हैं। एरिस बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड की 2% हुई है। भाटिया कम्युनिकेशन एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। GACM टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 2% हुई है। जेनस प्राइम इंफ्रा की 5% हुई है। CHL लिमिटेड की 5% हुई है। एमराल्ड फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है। जीगर कैबल्स लिमिटेड की 5% हुई है। GTL लिमिटेड की 5% हुई है। लॉर्ड क्लोरो अल्काली लिमिटेड की 5% हुई है। स्काईलाइन मिलर्स लिमिटेड की 5% हुई है। TRF लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। परनेक्स लैब की 5% हुई है। गुजरात पेट्रो सिंथेसिस लिमिटेड की 5% हुई है। एमराल्ड लिस्योर्स लिमिटेड की 5% हुई है। कोचिन मालबार स्टेट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। SMIFS कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की 5% हुई है। नेटलिंक सॉल्यूशंस लिमिटेड की भी 5% हुई है।
वहीं VSFX ग्लोबल पे लिमिटेड की 5% हुई है। सिल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड, RR फाइनेंशियल कंसल्टेंट, गुजरात टूल रूम, वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडर लिमिटेड, S&S पावर स्विच गियर लिमिटेड, इनकैप लिमिटेड, इंटीग्रा स्विच गियर लिमिटेड, अल्फा ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, VSF प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और यूनिरॉयल लिमिटेड, इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। पारस पेट्रोफिल्स लिमिटेड की 5% हुई है। मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। सिनलैब इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 5% हुई है। अबान ऑफशेयर लिमिटेड की भी 5% हुई है। क्रिप्टॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 5% हुई है। जबकि हरियाणा लेदर केमिकल्स लिमिटेड, इंडो यूरो इंडकैम लिमिटेड, इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड, वैलियंट कम्युनिकेशन लिमिटेड, कलाम टेक्सटाइल लिमिटेड, औरो लैबोरेटरीज लिमिटेड, रिसा इंटरनेशनल लिमिटेड, स्ट्राटमोंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गर्ग फाइनेंस लिमिटेड और चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड, एलिक्सिर कैपिटल लिमिटेड, ओमेन नेटवर्क लिमिटेड और वर्धमान कॉन्क्रीट लिमिटेड, इनके भी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है, अब 5% कर दिया गया है। रोडियम रियल्टी, क्रिएटिव आई, पैरेलल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, MPDL लिमिटेड, ग्लोबल वैक्ट्रा, हेलीकॉर्प, गोकाक टेक्सटाइल लिमिटेड, आर्चिप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड, जुपिटर इन्फोमीडिया लिमिटेड, PVV इंफ्रा कैपिटल, पॉलीप्लास्ट मनक्सिया कोटेड मेटल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, सौम्या कंसल्टेंट लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। सरनाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेडिंग लिमिटेड, विस्को ट्रेड एसोसिएट लिमिटेड, लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, प्रैक्सिस होम रिटेल लिमिटेड, सैलोन सिल्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड, वीवेन लिमिटेड, पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड, इंटेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड और कैप्सन्स इंडस्ट्री लिमिटेड, उमंग डायरीज लिमिटेड, इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है और इनका सर्किट लिमिट अब 5% कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें टारमैट, गुजरात क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, श्री गर्ग इंडस्ट्रीज एंड अलाइड प्रोडक्ट, तो इनके प्राइस बैंड को अब 10% कर दिया गया है। ब्रुक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, जेस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड, तन्वी फूड्स इंडिया लिमिटेड, इनके प्राइस बैंड को अब 20% किया गया है। तो प्राइस बैंड में बदलाव भी जो है ये 22 जुलाई से इफेक्टिव होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।